Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, डिस्चार्ज निकलना बहुत ही कॉमन सा लक्षण है। हर एक महिलाओं में डिस्चार्ज निकलता है। कुछ डिस्चार्ज हेल्दी माने जाते हैं, कुछ अनहेल्दी माने जाते हैं। बट जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन महिलाओं के माइंड में अक्सर ये आता है कि कॉन्टैक्ट के टाइम जब वो कॉन्टैक्ट में रहती हैं तो उसके बाद उनका ज़्यादा डिस्चार्ज या सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। क्या यही वजह है जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या ये कारण है महिलाओं के प्रेगनेंसी ना कंसीव करने के पीछे? इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन होता है डिस्चार्ज को लेकर तो वो सब इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, सबसे मेन डिस्चार्ज है ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज। और ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज ओव्यूलेशन को तो दर्शाता है ही है, बट साथ में जो ओव्यूलेशन के दौरान अगर आप कांटेक्ट में स्पर्म सेल रिलीज होगा तो वो स्पर्म को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। स्पर्म को एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिससे स्पर्म आसानी से एग तक पहुंचता है, क्योंकि एग फैलोपियन ट्यूब में ही इंतजार कर रहा होता है। तो उसका एक सपोर्ट का जरिया बनता है जिससे स्पर्म आसानी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच के एग को फर्टिलाइज करता है। बट कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, बहुत सी महिलाएं ये फेस करती होंगी, जब आप कॉन्टैक्ट में है तो आपका डिस्चार्ज बाहर निकला है। कुछ महिलाओं का ज़्यादा निकलता है, कुछ महिलाओं का कम निकलता है। तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि ये डिस्चार्ज निकल रहा है और इसका मतलब है कि स्पर्म सेल तो अंदर गया नहीं और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो स्पर्म सेल की ज़रूरत होती है। अगर स्पर्म सेल सारा बाहर निकल रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो केवल स्पर्म सेल रिलीज नहीं होता है, स्पर्म सेल के साथ साथ सेमन भी रिलीज होता है और सेमन के अंदर ही स्पर्म होते हैं। और सेमन एक लिक्विड है, एक पानी है जो हर एक महिला का बाहर निकलता है। किसी महिला का ज़्यादा निकलता है, किसी महिला का कम निकलता है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या एग को फर्टिलाइज करने के लिए लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती, यानी सेमन की ज़रूरत नहीं होती, एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है। और एक ही बार जब कांटेक्ट में रहते हैं तो करोड़ों स्पर्म सेल रिलीज होते हैं। और बहुत से स्पर्म सेल जब अपना रास्ता तय करते हैं, अगर उनमें से एक हेल्दी अच्छा मोटाइल स्पर्म है तो वो एग सेल तक पहुंच ही जाता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है। बट कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं का तो कम लिक्विड बाहर निकलता है, कुछ महिलाओं का ज़्यादा निकलता है। ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि सारे के सारे स्पर्म सेल एक साथ अंदर नहीं जाते, कुछ बाहर निकल जाते हैं कॉन्टैक्ट के बाद। तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे जो आपका ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है कॉन्टैक्ट के टाइम वो ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल अंदर एंटर कर सके। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल एंटर करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इस कंडीशन में एक ना एक हेल्दी स्पर्म एग सेल तक भी पहुंच जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, यानी जो अच्छे स्विमर होते हैं, जिनका मूवमेंट अच्छा होता है, तो वो जल्दी ट्रैवल करते हैं। यानी जब कांटेक्ट में आप रहेंगे तो जिनका मोटिलिटी अच्छा है वो स्पर्म जल्दी से स्विम कर जाएंगे। तो आपके ऐसा भी नहीं है कि आपको इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, हो सकती है। बट इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ाने हैं, लाइक ज़्यादा डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल अंदर एंटर कर सकेंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे पहले ही आपको यूरिन पास कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप यूरिन पास नहीं करते तो उससे आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और आपको कांटेक्ट के सीधे बाद फिर यूरिन जाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने प्राइवेट अंगों को वॉश करेंगे या यूरिन पास कर रहे हैं तो उसमें जो स्पर्म हैं आपके बच्चे कुछ वो सारे डेड हो जाएंगे। तो आपको यूरिन पहले पास कर लेनी चाहिए ताकि आपके कॉन्टैक्ट के 10-15 मिनट तक यूरिन पास ना करें, उसके बाद आप पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा रात भर आपको यूरिन पास नहीं करनी है, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव ना करने में हेल्प करेगा। तो 15 to 20 मिनट्स इज इनफ। तो इतनी देर तक आपको यूरिन थोड़ा पहले ही पास कर ले रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेट में दर्द नहीं होगी, यूरिन पास करने की इतनी ज़्यादा अर्ज नहीं होगी। तो सबसे पहले ये सावधानियां आपको बरतनी है। दूसरा, ओव्यूलेशन से 1 हफ्ता पहले और ओव्यूलेशन से 2-4 दिन तक आपको कांटेक्ट में रहना है ताकि इस टाइम पीरियड पे स्पर्म सेल रिलीज होके एग सेल तक मिल जाए। अगर स्पर्म ओव्यूलेशन से पहले रिलीज हो गया है और ओव्यूलेशन आपका लेट हुआ है तो इसमें भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला ओव्यूलेशन के दौरान तो आपको कांटेक्ट में रहना ही रहना है और साथ में
ओव्यूलेशन से 1 हफ्ता पहले से ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहिए। देखिए ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट डेज जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो जो मोटाइल स्पर्म्स है, जिनका मूवमेंट अच्छा होता है, जो स्विमर अच्छे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इससे भी आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और दूसरा, जब आप कांटेक्ट में रहें उसके सडन बाद आपको विपरीत करनी आसना ज़रूर फॉलो करना चाहिए। विपरीत करनी आसना में आप अपने पैर को 10 to 15 मिनट्स के आपको होल्ड करना पड़ता है। इस कंडीशन में आप अपने बैक में पिलो को भी रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में 10 to 15 मिनट्स के लिए रहते हैं या इस पोजीशन को 10 to 15 मिनट्स के होल्ड करके रहते हैं तो स्पर्म को ग्रेविटी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म अंदर जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म के चांसेस रहते हैं एग सेल तक पहुंचने के। तो ये आसन आपको करना है और इसके साथ साथ ये आसन आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को भी अच्छा कर देता है। ये एग फर्टिलाइज होने में तो मदद करता है, पर साथ में आपके इम्प्लांटेशन को भी सफल बनाने में मदद करता है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो कभी भी स्पर्म एग सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए स्पर्म की मोटिलिटी को अच्छा करने के लिए मेल्स को लॉन्ग वाटर का यूज करना चाहिए। ये स्पर्म को हेल्दी बनाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी को अच्छा करते हैं, जिससे एक मोटाइल और हेल्दी स्पर्म एग सेल तक पहुंच जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए करोड़ों स्पर्म सेल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है और एक हेल्दी एग की जरूरत होती है। और सही टाइम पे इनका मिलना भी जरूरी है, तभी जाके महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। इन टिप्स को आपको फॉलो करना है और इसके साथ स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो एग फर्टिलाइज होने के बाद भी इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, जो फर्टिलिटी हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए महिलाओं को चाहिए रहते हैं, उनका लेवल कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है या इम्प्लांटेशन सफल होने में दिक्कत आती है। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी आपको होप करती हूँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, किस तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है, अगर ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है तो उसका क्या मतलब है और इस कंडीशन में कैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।